तो भैया आ गए हम। हमारा नाम है शैलेश शर्मा। जैसे हम एक कर्मठ जुझारू युवा सहनशील शक्तिमान जैसे व्यक्ति हैं हम, जैसे हमारा ये इंट्रोडक्शन है ना, ऐसे आज हम बात करने वाले अकाउंटेंसी के इंट्रोडक्शन की। अकाउंटेंसी क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोशिश करेंगे और चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हम डेली सेठ जी की दुकान पे जाके बैठते हैं। देखो मैं तो बैठता हूं, तुम्हारा पता नहीं भाई, तुम्हारा अंदाज अलग है। देखो ये सेठ जी हैं हमारे, गोल मटोल से एकदम माहौल ही आदमी रहते हैं, टेंशन फ्री एकदम। लेकिन मैंने इन पर दो चीज गौर फरमाई है, सबसे ज्यादा नोटिस किया है मैंने। हम 8-10 लौंडे बैठे हुए हैं, माहौल बन रहा है बहुत जोर का एकदम। चिप्स तोड़ लिए, कुरकुरे तोड़ लिए। बोले सेठ जी अगर चाय और हो जाए हल्की सी तो माहौल बन जाए। तो सेठ जी ने अपने घर में बोल के चाय भी पिलवा दी है। तो घर के संबंध हो गए। लेकिन जैसे हम चिप्स तोड़ते हैं ना, सेठ जी तुरंत डायरी निकालते हैं। बोले अच्छा चिप्स, 10 रुपए की चिप्स। दोस्त ने तोड़ लिए कुरकुरे। अच्छा कुरकुरे भी है, लड़का कमाऊ तो है भाई साहब, लड़का जितना खाएगा प्रॉफिट तो हमारा ही है ना। तुरंत लिख लिया, बोले 10 रुपए का प्रॉफिट। अब सीधी बात नोटिस कीजिएगा, हम दो तरीके की बातें करते हैं वहां। एक तो तोड़ने वाली चीजें करते हैं, दूसरी चीज सेठ जी वो लौंडा देखा आजकल तुमने, बहुत ऐठ रहा है आजकल, चटकाना पड़ता दिखे आजकल, इज्जत तो देता ही नहीं है तुम्हें। एक इस प्रकार की बातें करते हैं। देखो दोनों बातों में अंतर आया। सेठ जी ने उस बात को तुरंत बुक में लिखा और इस बात पर कोई गौर नहीं काटा। ठीक है चलो चल रहा है। ये दोनों चीजों पर गौर करने वाली बात है। सेठ जी वही ट्रांजेक्शन लिख रहे थे, मतलब वही बात लिख रहे थे जो बात पैसों से जुड़ी हुई थी। बाकी बात तो हमारी हंस के टाल रहे थे, मतलब ऐसे सुन रहे थे, अनसुनी कर रहे थे। यही चीज हमें निकल कर आई, बुक कीपिंग का एक पॉइंट निकल कर आया, जो अब हम लगा टॉपिक स्टार्ट करने वाले, चैप्टर की शुरुआत करने वाले। तो सेठ जी पहली चीज ये कर क्या रहे थे, सिर्फ मनी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। और मनी के ट्रांजैक्शन कौन से, किसी के लेन देन वाले, उधार खाते वाले। और मैंने एक चीज गौर फरमाई थी, सेठ जी का बेटा आके पापा क्या सामान लेके आना है, तो बोले 2 बिमल ले आना, जुआ केसरी, 2 राजश्री ले आना, चीनी का कट्टा ले आना, आटा ले आना। इन चीजों को भी रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब खर्चे को भी रिकॉर्ड कर रहे थे, कमाई को भी रिकॉर्ड कर रहे थे। जरा मैं बता दूं तुमको, अच्छा लगेगा, माहौल बनेगा। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। अब यहां से एक चीज गौर करवाने वाली बात है, वो क्या है, ये सारे ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहे थे। कैसे डेली बेसिस पे, क्योंकि भैया खर्चा इनका रोज का था। बिमल इनकी जुआ केसरी रोज आती थी भैया, क्योंकि भैया खाने वाले बहुत हैं, प्रचार बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं ना, तो जुआ केसरी हो जाती है। इस जुआ केसरी के लिए वो डेली खर्चा भी कर रहे थे, कमाई भी हो रही थी, उधार भी जा रहा था, नगद भी आ रहा था, किसी को दे भी रहे थे, किसी से ले भी रहे थे, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। दो चीजें समझ में आई, डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो इसी सिस्टम को बुक कीपिंग कहा जाता है। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते, वरना बोलोगे कहानी सुना दी, पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाया नहीं, सेठ जी मचा दिए और माहौल बना दिया। ये कोई तरीका थोड़ी होता। चलो बुक की डेफिनेशन देख लेते। जुआ केसरी बेच दी हमने, प्रचार कर दिया, बिमल से पैसे ले लेना, बोले जुआ केसरी ऐड हो गया है। जल्दी। तो देखो बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस। सर आपने प्रोसेस तो बताया नहीं, जब आप बोल रहे थे कि हर एक वर्ड का मतलब होता है। भैया इज और आम का मतलब भी बताएं क्या, लेकिन बताएंगे, प्रोसेस का मतलब भी बताएंगे। बुक कीपिंग प्रोसेस क्यों है, लेकिन उससे पहले देखिए रिकॉर्ड करने की, और रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्यों, खर्चा हुआ, कमाई हुई, लेन देन हुए, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी कि नहीं थी। लेकिन कौन से वाले थे, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेठ जी को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कौन कहां से आया, कौन कहां से गया। पैसा देके गया, पैसा लेके गया, खर्चा हुआ, कमाई हुई, ये ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड था, पैसों के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड था। बाकी और किसी बात में इंटरेस्ट नहीं था। ये सेठ जी की कला है, ये तो मानना पड़ेगा भाई, सीखना तो पड़ेगा सेठ जी से। लेकिन ये डेली बेसिस पे हो रहे थे। क्या हो रहे थे, डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे थे। यही सिस्टम हमने बुक कीपिंग में बताया था। एक बार डेफिनेशन देख लो आप, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लेना हमसे। आपके अंदर जोश है ना सर, ये बना रहना चाहिए था। देखो अकाउंटिंग क्लास है, हाँ अकाउंटिंग क्लास करेंगे। तो आपने डेफिनेशन समझ ली होगी, समझ में आ गया होगा। भैया अब अकाउंटिंग शुरू करते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। देखो ऐसा है ना, सेठ जी की दुकान से हमें व्यापार की ओर भी तो बढ़ना है, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। तो चलो अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझते हैं और अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। बोले अकाउंटिंग एक आर्ट है। देखो सबसे पहली बात, बुक कीपिंग प्रोसेस था, ये आर्ट है। याद करना, लिख लो इस बात को, बुक कीपिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग आर्ट है। आर्ट किसकी, रिकॉर्ड करने की। फिर रिकॉर्ड करने के बाद क्या, क्लासिफाई करता है, क्लासिफाई करने के बाद समराइज करता है। लेकिन करता भैया किसको है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, पैसे की बात को, बाकी बात पे गौर नहीं करता है। सेठ जी हमने फालतू की बात जो कर रहे थे ना, इसको इतना है, इसको उतना, उस बात पे तो गौर कर रहे थे। लेकिन हमने कह दिया फलाने का लौंडा देखा, फलाने का वो देखा, उस पर गौर नहीं कर रहे थे, मनी ट्रांजैक्शन वाली पे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। तो अल्टीमेटली किसको रिकॉर्ड करता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। किसमें, एफिशिएंट मैनर में। और सबसे बड़ी बात,
रिकॉर्ड कर लिया, समझ में आ गया, समराइज हो गया, क्लासीफाई हो गया। अब उसे क्या करेगा ये, उसे ये बताएंगे, बोले एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, पैसा कितना पड़ा है, पैसा कितना नहीं पड़ा, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें फिर कम्युनिकेट करी जाएंगी आपस में, घर में चर्चा होगी, सभी लोग ऐसे सर से सर मिला के बैठेंगे, अपने पास पैसे आ गए हैं बहुत ज्यादा, बहुरानी कोने में सुन रही है, अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो इस बार चलो एक काम करते हैं, बोले फलाने की शादी में उस महिला पे देखे थे अपन ने क्या, गले में एकदम बढ़िया बढ़िया शर्ट, वो खरीदने आपके तुम। तो ऐसा जो है भैया कम्युनिकेट होता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि अब हमें चीजें क्या करनी है। अब हम इसमें एक एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भैया आपने डेफिनेशन समझ ली कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन डेफिनेशन का मतलब तो समझ में आना चाहिए। तो चलो अब डेफिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमने सबसे ज्यादा फोकस दो ही चीज पे किया, बोले क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर। दूसरी बात क्या था, रिकॉर्डिंग करने पे। रिकॉर्डिंग तो हमको समझ में आ गया, लेकिन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे गोल मटोल से आमिर खान, एकदम गोल मटोल से माहौली वाले आमिर खान, ये बोलते हैं कि मैं 120 किलो से 70 किलो का हो गया। तो भैया इन्होंने बोले 50 किलो हमने क्या किया, वेट रिड्यूस कर लिया। हमें इस बात से क्या मतलब भाई, मुझे इस बात से क्या मतलब, तुम 100 किलो के हो, तुम 200 किलो के हो, तुम 250 किलो के, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया इनके अकाउंटेंट को एक चीज से मतलब है, तुमने 120 किलो से 70 किलो के बीच में जो कितने रुपए खर्च किए ना वेट कम करने के लिए, इस बात से मतलब है। मतलब सीधी बात समझ में आई आपको, पैसे से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी क्वालिटी क्वांटिटी, आपके प्रोसेस पर किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यही होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जरा समझ में आ जाएगा। जैसे भैया पिक्चर में था ना फिर हेरा फेरी में, राजू देखा था आपने, राजू क्या कर रहा था, जूते दिखाकर देख रहे, चमकदार जूते, एकदम नए नए, एकदम माहौली जूते, बढ़िया जूते हैं, ऐसे जूते मिलेंगे नहीं है कहीं आपको। 150 रुपया देगा, ये 150 रुपए की बात हो रही है, ना क्वालिटी से मतलब, ना क्वांटिटी से मतलब, ना किसी चीज से मतलब नहीं, कोई सा ब्रांड हो कुछ हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो 150 रुपया देगा। सीधी बात पैसों की हुई, अल्टीमेटली बात हमें दोनों जगह से एक ही बात क्लियर हुई, हमें केजी से कोई मतलब नहीं, हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, हमें क्वालिटी से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ किससे, पैसा कितना खर्च हुआ, पैसा की बात हो रही है, सिर्फ मनी 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 मनी। समझ में आया वो, तो ये हुआ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो देखो अकाउंटिंग पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन भैया उसके जो वर्ड थे ना उनका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि मतलब समझ में नहीं आएगा ना तो फिर भैया चैप्टर का मतलब क्या रहा, मतलब मैं 3-4 बार मतलब बोल के गया, इसका मतलब सब साफ सीधी बात है। यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला, जरा ध्यान से मेरी आंखों में ध्यान से देखते हुए, कॉपी में हर एक वर्ड को लिखना, तरीके से समझना। यहां पर अगर गलती कर दी ना तो डेफिनेशन तो जाएगी, साथ में चैप्टर भी निकल जाएगा। फोकस इधर ही रखना है ना, थोड़ा माहौल बना देते, अब तुम्हारे साथ खुश हो जाओगे, नहीं तो बिगड़ जाओगे तुम। नहीं ऐसे नहीं, पेन रखा है वो, ऐसे नहीं रखना था वो, मैंने पेन एक्चुअली किया। आइडेंटिफाइंग, पहली बात, सबसे पहले ये बात याद रखना, ट्रांजैक्शन कौन सा है ये याद करना है, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल इवेंट है। नोटिस करो इस बात को, लिखो जरा कि सबसे पहले क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल इवेंट है। या तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा या फाइनेंशियल इवेंट होगा। सर ये क्या होते हैं, जरा एक बात सुनने की कोशिश करना तुम मेरी। यहां पर क्या होता है कि बोले जो खर्चा होता है ना वो कई प्रकार से होता है। बोले कैसे, बोले रोज बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं होता। जुमा केसरी खरीदी बेच दी, जुमा केसरी खरीदी बेच दी, फिर राजश्री खरीदा फिर बेच दिया, चीनी खरीदी फिर बेच दी। मतलब कंटिन्यू बेसिस में साल भर चलने वाला जो प्रोसेस है ना पूरे साल का, ड्यूरिंग द ईयर। जरा मैं यहां लिख रहा हूं, लिख लेना तुम भी साथ में फोकस करते हुए, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल चलने वाला अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन भैया अगर मैं पूछ लूं एक पर्टिकुलर डेट पे, पॉइंट याद रखना, यहां पे भी नोटिस करो, पॉइंट क्या याद करना है, पर्टिकुलर डेट पे या फिर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। या तो पर्टिकुलर डेट पे बात कर लूं या पर्टिकुलर टाइम पे बात करूं, किस चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर मैं पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करूं ना तो वो इवेंट कहलाएगा। समझ में आया आपको? जरा लिख देता हूं मैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो समझ में वाली बात ये, अगर ये वाली बात आती है ड्यूरिंग द ईयर की तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो भैया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आ जाती है ना तो वो आपका इवेंट कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जैसे सीधी सीधी बात करूं मैं, सिंपली बात, घुमा फिराने की बात, पूरे साल आप कितने रुपए का खर्चा कर गए, ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन मैंने सिंपली पूछा, बोले आज आपकी दुकान में कितने का स्टॉक है, लाला जी से पूछ रहा हूं मैं, लाला जी कितने का स्टॉक है आज आपकी दुकान में? या सीधी बात, बोले लाला जी बड़ा पैसा वैसा कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा लिया, आज तक कुछ कमाया वमाया है, मजे ले रहे हो जिंदगी में, या फिर वैसे दान दाता बन रहे हो?
समझ में आया? मतलब एक पॉइंट पर पूछूंगा, एक डेट पर पूछूंगा कि आज आपकी क्या पोजीशन है, या आज की तारीख में क्या पोजीशन है, या आज के समय पे क्या पोजीशन है, तो ये इवेंट हो जाएगा। लेकिन पूरे साल में कुछ कमा वमा रहेगा नहीं, तो ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अच्छा, मुझे एक बात बताओ सभी लोग, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा कि आपने ट्रांजैक्शन को पता कर लिया कौन सा है, लेकिन अब मुझे बताओ कि रिकॉर्ड कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको वेट के लिए मना कर दिया, मैंने आपको क्वांटिटी के लिए मना कर दिया, मैंने आपको क्वालिटी के लिए मना कर दिया, मैंने आपको स्किन के ऊपर मना कर दिया, मैंने आपको कलर के ऊपर मना कर दिया। भैया बुक में एंट्री करने का कोई तरीका है भी या नहीं? तो जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि क्या तरीका हो सकता है। यहां जरा फोकस कीजिएगा, मैं बताता हूं आपको। मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, मेजर ट्रांजैक्शन किसमें? कॉमन यूनिट जो है ना वो सिर्फ एक ही है, और वो है मनी। क्या है? मनी। मैंने हर बार मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पर फोकस किया कि नहीं किया? हर बार सब चीज समझाई कि नहीं समझाई? सिंपली बात मैं बोली थी कि नहीं, मनी के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने। अब देखो, सबकी अपनी अपनी मनी हो सकती है। सीधी सीधी बात कहूं तो बोले जैसे इंडिया में आ गए तो बोले रुपये चल गया भैया, कि अपना क्या पैसा वैसा होता है, माहौल बन जाता है। और भैया अगर हम पहुंच गए नॉर्थ कोरिया तो भैया कुछ भी, इनका कोई भरोसा नहीं है। कोरियन का भैया अपना अपना इनसे छेड़वानी नहीं करेंगे। और भैया अगर मान लो चाइना पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, या सीधी सीधी बात है भैया पाकिस्तान पहुंच गए। सर पाकिस्तान क्यों ले लिया? खून खोल गया हमारा। भैया खून वून मत खोलाओ, तुम चैप्टर पे फोकस करो। मतलब सीधी बात, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में अकाउंटिंग हो रही हो, वो सिर्फ मनी में रिकॉर्ड करेंगे और कोई तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको पॉइंट? बहुत अच्छे। तो भैया हमने डाटा तो पहचान लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, फिर हमने ये भी मेजर कर लिया कि मनी में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है इमोशन फीलिंग बाबू सोना वाला आ रहा है, वो तो नहीं आ रहा है। अब उसको क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। किसमें? एप्रोप्रिएट वे में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल बुक में या सब्सिडरी बुक में, ताकि हम उसको क्या है और आगे बढ़ा सके, प्रॉफिट निकालने की प्रोसेस तक जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो माहौल बन गया इससे हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में। अब क्लासीफाई करने की हम जो बात बोल रहे थे ना, क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान रखिए। यहाँ ये थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ फोकस, क्योंकि भैया यहाँ से शुरुआत होने वाली है। सेठ जी से कार्यक्रम बड़ा बढ़ता चला जाएगा। अब हम इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम बातें थोड़ी सी और बढ़िया करेंगे। थोड़ा समझिए बात को। देखो कहानी पे थोड़ा सा पीछे आने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लाला जी की किताब में सबके खाते एक जगह लिखे हुए थे कि नहीं लिखे हुए थे? राम का भी, श्याम का भी, मोहन का भी, हरि का भी, खर्चे का भी, इनकम का भी। लाला जी बड़े परेशान हो गए कि कोई भी आके हमसे पूछ ले ना कि कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए लेने। तो भैया इतना मोटा रफ रजिस्टर सा था, अच्छा इसके इतने स्पेस पे थे। राजा जी बड़े परेशान थे इस चीज को देखने के बाद। लाला जी ने तुरंत दिमाग लगाया और राम का हाथ अलग कर दिया, श्याम का अलग कर दिया, मोहन का अलग कर दिया, हरि का अलग कर दिया, सबके अलग अलग कर दिए। और इस अलग अलग करने के खाते के सिस्टम को ही क्लासीफाइंग कहलाया। और सबसे बड़ी बात पता है, ये जो प्रोसेस है ना अलग अलग करने का, ये लेजर कहा जाता है। ये जो बुक्स अलग अलग बन गई है ना, पहले जो बुक्स एक साथ थी तो हमने क्या कहते थे? जर्नल है, सब्सिडरी बुक। और अब ये अलग अलग हो गई है ना, तो हमने लेजर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसा कि अगर मैं बात करूं ना तो सीधी बात बोले, साफ सीधी अक्षरों में बोल दूं तो देखो, राम के खाते में सिर्फ राम के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, श्याम के खाते में सिर्फ श्याम के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, मोहन के में होंगे। भैया और किसी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, ना खर्चे का आएगा किसी और के का, ना इनकम क्या आएगा किसी और के का। लेकिन मोहन से जुड़ा हुआ अगर कोई खर्चा है या इनकम है तो वहां जरूर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बोला जाता है। हम समझ पा रहे थे ना वहां से अलग करने को, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? क्लासीफाइंग बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बुक होती है इसे लेजर बोलते हैं। मैंने दोबारा रिवाइंड करा दिया आपको। समझ में आया? तो देखो हमने जो क्लासीफाई पढ़ा ना, एक बार पीछे देख लेते हैं, वरना फिर माहौल नहीं बन पाता है तुम्हारा। तो देखो ट्रांजेक्शन क्या है, जो जर्नल और सब्सिडरी बुक में लिखे हुए हैं ना, उन ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट करेंगे। किसके? राम के हिसाब से, श्याम के हिसाब से, मोहन के हिसाब से। और जो बुक बोली जाएगी ये कौन सी बोली जाएगी? लेजर बोली जाएगी। लेजर अकाउंट बोला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात, सबसे बड़ी बात, राम आके पूछ रहे, बोले भैया दिखा तो दो कि तुम 500 रुपए हमारी तरफ बता रहे हो, है भी कि नहीं? क्योंकि भैया राम को शक है ना कि सेठ जी, हमने देखा है बीड़ी गई है तो माचिस तो जरूर गई होगी, चावल गए हैं तो बिना बूरे के कैसे खेलेंगे, ये होता है कि नहीं होता है? तो भैया इसलिए क्या है, राम कभी भी पूछ सकता है। तो सेठ जी को ऐसे वे में लिखना है कि राम जब भी पूछे ना, भैया देख लो, लो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब साफ सीधी बात है। बोले राम को जैसे ही तुरंत बोला ना, तो भैया देख लो, श्याम को दिखा रहा, बोले देख लो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो भैया शुद्ध आदमी है। तो ऐसे डाटा लिखना है कि यूजर्स को समझ में आए। अच्छा एक बात बताऊं, यूजर को आप लिख लो, यूजर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है आगे जाकर, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझने वाली बात है बस। तो भैया जो क्लासीफाई किया ना डाटा, अब उसे समराइज करेंगे। सीधी सीधी बात कहें, उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालकर हम ये पता कर लेंगे कि किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है। उसके बाद सीधी बात कि प्रॉफिट होगा हमको या लॉस होगा। और सीधी बात, या तो ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके लिए ट्रायल बैलेंस क्यों बनाएंगे, उससे पता चलेगा क्लोजिंग बैलेंस से कि अच्छा
राम के खाते का इतना बचा हुआ था, शाम को इससे इतना लेना था, वो सीधा बैलेंस आएगा, उसमें और कुछ नहीं आएगा। फिर बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि बोले जो हम काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट कितना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, फोकस रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, मतलब उसमें कॉस्टिंग कितनी आ रही है भैया, ओवरऑल कॉस्टिंग प्रॉफिट में है कि नहीं। और फिर हम नेट क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सबसे लास्ट में हम बैलेंस शीट बना लेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई नहीं कि नहीं, इसको समराइज करेंगे। उसके आगे भी बहुत सारी चीज बनती है, आपको पता है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें कितने फ्री होकर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देख लो, देखो कैसे कैसे अकाउंट बनते हैं। ये हमने ट्रेडिंग बना दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, ये हमने बैलेंस शीट बना दी, और बैलेंस शीट ऐसे भी हो सकती है। देख पा रहे हो तुम, समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? चलो थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अब। तो भैया अब हम शुरू करने वाले हैं एनालाइज। देखो साफ सीधी बात, हमने डाटा क्लासीफाई तो कर दिया, लेकिन क्लासीफाई करके करेंगे क्या? हमने समराइज किया, समराइज करके क्या किया, फिर हमने पता किया कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। लेकिन भैया ये प्रॉफिट और लॉस पता कैसे चलेगा कि पिछले साल ज्यादा था या इस साल ज्यादा है, या पिछले साल ज्यादा होगा या अगले साल ज्यादा होगा? इसके लिए हम इसे एनालाइज करते हैं। और एनालाइज कैसे करते हैं? पिछले साल की बैलेंस शीट उठा ली, इस साल की बैलेंस शीट उठा ली, आपस में कंपैरिजन कर दिया। सीधी सीधी बात कहें, बगल में जैसे आंटियां बैठ जाती हैं, बोले फलाने के लौंडे को देख रहे हो आजकल कैसे उदम करता है, फलाने के यहाँ देख रहे हो आजकल क्या क्या हो रहा है, मतलब उसके यहाँ देख, मतलब क्या कंपैरिजन हो जाता है। और इसी को बोलते हैं एनालाइज। कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स इज नोन एज एनालाइज। देखो सीधी बात, एनालाइज इज अ कंसर्न, ध्यान रखना इस बात को, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप ये वो वाला बाबू सोना वाला नहीं है। एक तो तुम वहीं पहुंच जाते हो, वहां पहुंच जाते हो ना, भटक जाओगे, फिर आपको याद आ जाएगी, अच्छा मैसेज नहीं आ जाए आज उनका, हमारा मन नहीं लग रहा है। वहां मत जाइएगा, यहाँ फोकस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। और किसके बीच में क्या करते हैं एनालाइज? जो किसके बीच में समझने की कोशिश कीजिए। देखो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच में। देखो जैसे यहां समझाने की कोशिश करी है मैंने, रेवेन्यू भैया पिछले साल का 92,000 करोड़ और इस बार का 90,000 करोड़। सर आप बात कर रहे हो 90,000 करोड़ की? हाँ भैया। सर मतलब दोबारा बताइए एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 तो हो गए, अब करोड़, 1 करोड़। सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जीरो नहीं कर पा रहा हूँ, आप दोबारा बता दीजिएगा हमको। तो भैया ऐसा है ना, फिर ध्यान दो ना, यहाँ समझने की कोशिश करो, भटक कहाँ रहे हो। तो ये क्या हुआ, एनालाइज करते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट क्या था, इस साल का प्रॉफिट क्या है, अगले साल का प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसके बीच में क्या करते हैं, एनालाइज करके क्या देते हैं, उसके ऊपर अपनी, बताओ जल्दी बताओ जल्दी, ऐसे देते हैं ना एडवाइस देते हैं। हमारे यहाँ सलाह तो भैया फ्री की होती है, चाहे तुम ले लो चाहे हम दे दें। पैसे तो हम किसके लेते हैं, सिर्फ बात बनाने की, फ्री की तो सलाह ही देते हैं। समझ में आ गया आपको? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा माहौल बना देंगे, एकदम खुशीनुमा माहौल बनेगा अगले पॉइंट में। देखो डाटा हमने पता तो कर लिया, एनालाइज कर लिया, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि भैया उसको डाटा को एनालाइज करने का फायदा क्या है। सीधी एक बात बताऊं, जैसे मैंने बताया था ना, सेठ जी के घर में सभी लोग बैठ गए हैं, चर्चा, बहुरानी कान लगा के सुन रही है, अच्छा प्रॉफिट इतना हो गया है, फलाने के शादी में गए थे, वो हार हमको पसंद आया था, इस बार तो खरीद लेंगे। इस बार क्या है, हम इनको बताएंगे, इस बार हम उनको बताएंगे कि हमने ऐसा किया वैसा किया। साफ सीधी बात, पता है समझ में आया कि आपने जो डाटा एनालाइज किया है, आपने जो समराइज किया है, आपने जो लेजर किया है, कुल मिला के वो डाटा यूजर्स को बताने का समय आ गया है। तो हमारे मोटा भाई आ गए हैं, और आते कैसे हैं, बोले आज एजीएम है हमारी, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग है, आज से जियो 500 रुपए का रिचार्ज कराएगा भाई, फोन भी फ्री में देगा आपको, देखना है लेना है तो लो। सीधा देखा है कि नहीं देखा है भैया? आपने एप्पल के में भी देखा होगा, एप्पल में आ जाते हैं खड़े होके, बोले हमारी कंपनी ने भैया इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया। सभी लोग यही करते हैं। मतलब आपको क्या है, अपने फाइनेंशियल डाटा को, अपना जो फाइनेंशियल डाटा है ना, आपके पास जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो सभी अपने यूजर्स को बताना होता है। यूजर्स कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया? आपका जो डाटा है ना, वो आपको प्रॉपर वे में किसको, अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो माहौल कैसे और बढ़िया बना देते हैं हम। टॉस जिनके कैसे जी सेंटर फ्रॉड, सेंटर फ्रॉड, सेंटर फ्रॉड, सेंटर फ्रॉड, सेंटर फ्रॉड, सेंटर फ्रॉड। तो भैया बात करते हैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग की। यूजर ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं? देखो साफ सीधी बात है, जिसको इंटरेस्ट होता है कि भैया अकाउंटिंग क्यों हुई है, कैसे हुई है, बात क्या है, सबरी बात जानने में जो इंटरेस्टेड होते हैं। और जानने में कौन इंटरेस्टेड होते हैं? बोले या तो घर के लोग या बाहर के लोग, और कोई इस दुनिया में नहीं है जो इंटरेस्टेड हो। बोले या तो इंटरनल यूजर्स होंगे या आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। और इंटरनल यूजर्स में कौन होंगे? बोले कि या तो ओनर होंगे, या आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, या आपके डायरेक्टर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे, और सीधी बात ये इंटरनल ऑडिटर्स होंगे। बहुत सारे और भी होते हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन फुर्सत में कभी, अभी इतना टाइम नहीं है ना, तुम जा रहे हो, तुम भागने की पड़ रही है, बोली मैसेज आ गया है चले, तो भैया इसलिए जल्दी जल्दी बताते हैं हम भी आपको
क्रेडिटर्स होंगे, इन्वेस्टर होंगे, गवर्नमेंट होगी, ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे और जर्नलिस्ट होंगे। देखो साफ सीधी बात है, ये तो सर सुना ही है, इसमें कुछ नया बताओ, कुछ समझाओ। तो हम समझने की कोशिश करते हैं होते कौन कौन है और कैसे कैसे हम समझ सकते हैं इन्हें। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमने जो पीछे क्या पढ़े, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर पढ़े कि नहीं पढ़े, उनको जरा फोटो से समझ लेते हैं, एक बार माहौल बन जाएगा, उससे हमारी खुशनसीबी हो जाएगी, बाबा कुबेर के दर्शन हो जाएंगे। तो बाबा कुबेर ने दर्शन दे दिए हमको। अब देखो पता एक बात बताऊं, हम सेठ जी कैसा व्यापार करते थे, 50-100 रुपए का, 50-60 हजार रुपए का, ये करते हैं 50-60 हजार करोड़ रुपए का। सर आप जो बोल रहे हो वो सही से बोलो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। 50-60 हजार करोड़ का व्यापार होता होगा। हाँ भैया, इनका अगर मान लो ये घर भी खरीदे ना तो भैया 14-15 हजार करोड़ का एंटीलिया आता है इनका। सर आप तो कुछ ज्यादा बड़ी बातें कर रहे हो, इनकी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे अब हम आगे चैप्टर में, समझ पा रहे हो। तो देखो एकदम बाबा कुबेर को भी पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या, इन्वेस्टर को बोला, बोले पैसा वैसा दे दो। बोले क्यों? बोले हमको जरूरत है। बोले कितना चाहिए? बोले 1 लाख करोड़। सर मजाक कर रहे हो क्या, इतना पैसा होता है क्या? हाँ भैया, बाबा कुबेर को अगर मान लो घर में राशन भी चाहिए होगा ना तो 10-20-50 हजार रुपए से तो भैया इनके यहाँ साबुन बिस्कुट नहीं आते होंगे। हमको क्या पता, हम क्या एम्प्लॉय थोड़ी हैं इनके यहाँ, जब बनेंगे जब बताएंगे आपको। लेकिन हमने खबर पड़ी थी कि इनके यहाँ इन्वेस्टर कितने हुए, बहुत सारे। और एक बात बताएं, 47 हजार यानी कितना, 43 हजार करोड़ का, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, वो मैं आपको देख के बताऊंगा। क्योंकि भैया फैक्ट पे ध्यान देना है हमें, किस पे, फिक्टिशियस चीजों पे ध्यान नहीं देना। ये पॉइंट है, आगे ध्यान रखना। मैंने बात क्यों छेड़ी है, क्योंकि आगे पॉइंट मिलेगा इस बात पर, जो बातें हमारे लिए रिलेवेंस हैं, इसलिए फोकस पे दोबारा आओ यहीं कि भैया इन्वेस्टर क्या है। इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है और उसको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, हम जिसको पैसा दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं लॉस मेकिंग कंपनी है, या फिर कहीं प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं कमाएगी, कहीं जिप्टो की तरह, जोमेटो की तरह और भी कंपनियों की तरह डूब जाएगी, पेटीएम की तरह बर्बाद कर देगी। ऐसा हो सकता है। मैं इतना ठहराव के साथ क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि आप समझ जाओगे जब इनके शेयर प्राइस देखोगे, जहां से शुरू हुए थे जहां गए थे, कंपनी का लॉस हो गए भैया, इतने करोड़ का लॉस है भैया, बिगड़ जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज डिसाइड कौन करता है कि पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा देना है कि नहीं देना है, या इसको पैसा लेना है या नहीं लेना, ये सारी चीज डिसाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनको बोलते हैं डायरेक्टर्स, जो पूरे टेबल पे बैठे होते हैं ना, सूट वूट पहन के, एकदम कोट वोट, एकदम माहौल बनाते हुए जेंटलमैन की तरह। बोले आ गए हम, इस कंपनी में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए। अच्छा सर, हाँ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ये समझ में आए, सूट वाले लोग ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए कि भैया हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं रातों रात भाग जाएगी, कहीं सत्यम घोटाले की तरह अंदर ही अंदर गायब तो नहीं हो जाएगी। सत्यम कंपनी हुआ करती थी, रात को शटर डाउन, मालूम पड़ा कंपनी भैया लग गए, एम्प्लॉय तक को पैसा नहीं मिलने वाला। अब जैसे बहुत सारी कंपनियों के साथ लॉस चल रहा है बहुत ज्यादा, पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, और भी कई कंपनियां हैं, तुम रिसर्च करते रहना आराम से, माहौल फ्री टाइम है अपने पास, अपन 11th क्लास में रोज यही काम करेंगे। अब नई कंपनी, उसके बारे में रिसर्च और पढ़ाएंगे। अब जरा ध्यान से बताओ, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए, इसलिए एम्प्लॉय कौन हुआ? इंटरनल यूजर। अब एक बात बताओ, मैंने एक पॉइंट बोला था उसमें इंटरनल ऑडिटर्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या बाबा मुकेश सब जगह हो सकते हैं? नहीं। क्या वो कंपनी के हर कोने में हो सकते हैं? नहीं। क्या वो हर अकाउंट्स में हो सकते हैं? नहीं। तो फिर पूछना क्या चाहते हो भाई, सीधे सीधे बोलो ना। तो भैया इन्होंने इसलिए क्या, ऑडिटर्स रखे हुए हैं, उनका काम क्या है, जगह जगह जाके बैठेंगे और वहां जाके देखेंगे, अच्छा माल आया 100 रुपए का, 50 रुपए चढ़ा रहे हो तुम, या 500 रुपए चढ़ा रहे हो, तुरंत टोक दिया, बोले गलत कर रहा है। ये ऑडिट का काम करते हैं, मतलब जजमेंट का काम करते हैं, वो तरीके से रिसर्च करते हैं, बोले अच्छा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। ये इंटरनल ऑडिटर्स इसलिए रखे जाते हैं। समझ में आया है नहीं आया इंटरनल यूजर्स के बारे में आपको? चलो अब एक्सटर्नल यूजर्स देख लेते हैं एक बार। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। देखो बड़े ठहराव के साथ सीधी सीधी एक बात बोले, बाबा कुबेर के पास करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति भी छोटे पड़ जाते हैं शब्द जब बाबा की बात करते हैं तो। लेकिन क्या इनके ऊपर कर्ज वर्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोले सर हो तो सकता है। कितने का हो सकता है भैया, हिसाब किताब बताओ। सर होता होगा 10-20 हजार करोड़ का, इतने ज्यादा और कहां आएगा। नहीं भैया, इनके ऊपर 2-2 लाख करोड़ तक का लोन हो सकता है, और इनके पास है भी, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। देखो सीधी बात, यहाँ जो डाटा है ना, वो डाटा इन्हीं के बुक से उठाया गया है, इन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाया गया है। मैंने आपको पिछले पॉइंट में एक पॉइंट पढ़ाया था, कम्युनिकेशन वाला, आपको याद हो तो? बोले हाँ सर पढ़ाए तो थे। तो ये सारा डाटा मैं जो रिलायंस का उठा रहा हूं ना, जो रिलायंस के बारे में आपको बता रहा हूं, ये कंप्लीट इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट से आया है, इनके फाइनेंशियल डाटा से आया है, कोई डाटा हम कहीं और से उठा के नहीं लाए। तो इसलिए भैया पूरी बात पर ट्रस्ट रखना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। और आपको अगर कंप्लीट वीडियो
चाहिए हो रिलायंस के ऊपर कि रिलायंस क्या है, कैसे है, सारी चीजें, तो उसके ऊपर भी बना देंगे, लेकिन समय आने पर फिलहाल तुम इस पर फोकस करो। बिल्कुल तरीके से हिलना नहीं है, क्योंकि अब मैं कुछ अलग चीज बताने वाला हूं। वो क्या है बोले, इन्वेस्टर जो अभी मैंने बताया था ना, तो इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल। देखो एक बात बताऊं, इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शुमार हो जाए तो वो इंटरनल हो गया, लेकिन अगर वो सिर्फ इन्वेस्ट करके बाहर रह जाए ना तो वो इन्वेस्टर हो गया, वो एक्सटर्नल यूजर हो गया। अगर वो बीओडी में आ जाए तो इंटरनल यूजर, और अगर वो बाहर रह जाए तो वो एक्सटर्नल यूजर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। देखो बाबा, अगर अंबानी की बात हो ना तो मोदी जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देखो साफ सीधी बात है, बाबा मोदी जी को भी ये पता होना चाहिए कि बाबा कुबेर कितना कमा रहे हैं। क्यों बोले, टैक्स भी तो लेना है उनसे पैसा भी तो लेना है। बोले इतना कमा लिए, टैक्स वैक्स नहीं आ रहे? अच्छा 5-5 हजार करोड़ रुपए कमा रहे हो, हमको 2000 करोड़ पहुंचवा दो टैक्स के रूप में। अच्छा बाबा जी पहुंचवा देंगे। इसलिए गवर्नमेंट को बताया जाता है, गवर्नमेंट को भी पूरा डाटा दिया जाता है, आरओसी में जमा होता है। एमसीए की वेबसाइट है, मैं वहां पर खोल के आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फिलहाल वो मत समझो, फिलहाल तुम ये समझो कि गवर्नमेंट को भी बताना जरूरी होता है। अब होता है ट्रेडिंग पार्टनर, और अल्टीमेटली कौन है? हम जिसके साथ व्यापार करते हैं, जिसके साथ रिलेशन रखते हैं, जिसके साथ भी हम रहने की कोशिश करते हैं, कॉन्टेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं धोखा वो देकर देख भाग जाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा वाला किस्सा तो नहीं हो जाएगा? इसीलिए हम सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि भैया कहीं पैसा